सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मसीह में हम कौन हैं? मसीह में हम परमेश्वर के गवाह हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर स्वर्गारोहण उनका होना था तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हम सामर्थ्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हम उस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारी गवाही देने में हमारी मदद करता है। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु ने हमें दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें भय की नहीं वरन हमें सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। हम प्रभु की गवाही, यीशु नाम की गवाही देने में हम डरते हैं। हम किसी को भी परमेश्वर के उन कार्यों को जो प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में होते हैं, हम गवाही देने से डरते हैं, हम लोगों को बताने से डरते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें प्रेरित करता है और हमें उन लोगों के सामने प्रभु के गवाह बनाता है, गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु के उन कार्यों को जो प्रभु यीशु के नाम में हमारे जीवन में होते हैं, हम उन लोगों के सामने बोलने में प्रभु हमें हियाव देता है, सामर्थ्य देता है। हम कभी भी डरते नहीं हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में ही कि जब पौलुस के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी, परमेश्वर के आत्मा से वो भर गया और उसका स्वभाव बदल गया और 9 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है और उसने तुरंत ही आराधनालय में जाकर प्रभु के नाम की गवाही दी। उसने कहा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसने प्रभु यीशु मसीह के उसके जीवन में किए हुए कार्यों के बारे में बताया लोगों को। वो हियाव, उसके अंदर सामर्थ्य जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर आई। इसी तरह प्रभु के प्रिय लोगों, मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, अक्सर मैं बीमार रहती थी और पाप में मैं लिप्त थी। लेकिन जब यीशु मसीह के नाम को मैंने जाना और प्रभु के यीशु के नाम से मैंने अपने पापों को स्वीकार किया, प्रभु यीशु ने मेरे सारे पापों से मुझे मुक्ति दी, मुझे माफ़ी दी और मेरे जीवन में जो बचपन से मेरे जीवन में बीमारी थी, रोग थी, जो कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई मुझे चंगा नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस सांस के रोग से चंगाई दी और मुझे गवाह बनाया। और प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब मुझ पर उतरी तो प्रभु यीशु मसीह की नाम के द्वारा मैंने प्रभु के नाम की गवाही बहुत सारे लोगों के बीच में देनी शुरू कर दी। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमें हियाव देता है, शक्ति देता है ताकि हम परमेश्वर के गवाह बने। हम गवाही को अपने घर में ही स्टार्ट करें, पहले अपने घर में ही और अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, हमारे देश में और अन्य देशों में भी जाके हम परमेश्वर की गवाही दें, यहाँ तक कि पृथ्वी की शोर तक हम परमेश्वर मसीह के गवाह बने। हम मसीह में कौन हैं? हम मसीह में परमेश्वर के गवाह हैं। प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, जो आपका प्रभु जी आत्मा मेरे परमेश्वर जब आप देते हैं प्रभु, वो सामर्थ्य का आत्मा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी आप देते हैं तो आप प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आज होने दे प्रभु, जो लोग गवाही देने से डरते हैं प्रभु, उनके अंदर भय का आत्मा है प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु जी। उनको अपने सामर्थ्य से भरे, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दे और वो सामर्थ्य दे ताकि प्रभु जी वो परमेश्वर डरे ना प्रभु, हिचकिचाए ना, बल्कि आपके नाम की गवाही देने पाए। आपके प्रभु जी जिंदा गवाह बने यीशु मसीह। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन सबके जीवन में आशीष मिलता है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपके नाम को देते हुए
ये प्रार्थना में इनकी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।